हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में आईवे कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन न छूट सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 4, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक IPv4 पत्ते में 64 बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बूट PC यानी दो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पर्सनल एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ना तो एक और नहीं दो, दोनों ही सही नहीं है। क्योंकि एक IPv4 पत्ते में 32 बिट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेट डुअल बिट्स यानी दो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला PC एक्सेस नहीं किया जाता, यानी कि ये एक्सेस कर सकता है। दोनों ही गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ना तो एक नहीं दो। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए एक निरंतर सीमा में नहीं है, किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल। इसमें कंट्रोल कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था। विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रोग्राम जो है कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का वितरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फुट नोट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फुट नोट का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, टूल। इसके अंतर्गत टूल नहीं आते हैं। होम, इंसर्ट व साइड स्लो इसके वैध मेनू पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 KB में, आपको बताना है 32 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 32,768 बाइट्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है 1 KB बराबर 1024 1024 बाइट्स होते हैं। तो 32 KB बराबर 1024 इंटू 32 कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 32,768 बाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पूछा गया था। विंडोज रन सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन योग्य फाइलों का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट को खोलने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा PowerPoint.exe का इसमें प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। आपको बताना है फाइल और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क में किस रूप में संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्री संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। निम्बल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? आपको बताना है निम्बल्स में निम्नलिखित में बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यह इसका अनुक्रम आकार 4, क्योंकि एक अनुक्रम में 4 वर्ड होते हैं, तो इसमें कुल टोटल 16 है, तो इसका आकार 4 होगा। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक मान्य IP पता क्लास नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, क्लास 1 जो कि एक कंप्यूटर IP का पता नहीं है। क्लास C, क्लास D और क्लास A इसके कंप्यूटर के IP के पते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं जो एग्जाम पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? आपको बताना निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर है जो एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसका हाल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, Ctrl+T के द्वारा हम एक नया टैब खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ले जाना तथा कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना,
यह कंप्यूटर बूटिंग का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप बताएं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है, समान संगणन क्षमता के लिए DRM और SRM की तुलना में सस्ती है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, इसमें केवल 2, समान संगणन क्षमता के लिए DRM व SRM की तुलना में सस्ती है। केवल ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि व समय दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, नाउ का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आप बताना निम्न में कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, PDF का, जो एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। आप बताना उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच में एक इंटरफेस के रूप में क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, डिफॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संरक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दाएं। डिफॉल्ट रूप में संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दाएं संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्य माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा जब कैपिटलाइज इच वर्ड विकल्प को इसके लिए लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, टाइप्स ऑफ एग्जाम, इस रूप में दिखाई देगा। इसके पहला वर्ड कैपिटल होगा और बाकी के वर्ड छोटे होंगे। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? आप बताना निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कैशप्रैक्सी, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यूनिक्स, विंडोज और डॉस, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों को ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? आप बताना निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों को ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 1, स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आप बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, फायरफॉक्स, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकाफी, एवेरिया और कैशप्रैक्सी, जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि यू का एसक्यूएल कोड 01010101 है तो वी का एसक्यूएल कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 01010110 इसका कोड होगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग और रीराइट और ब्लैक की क्षमता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ब्लूरे डिस्क इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वीक, जो कि एक एक्सेल फंक्शन वैध नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आगे भी इस PDF की वीडियो को जारी रखें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।